अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आपने इस वीडियो को गौर से और बहुत ध्यान से देखना है। आज जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसे सही से और ध्यान से समझ लिया तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आपको बहुत ही आसान लगेगा। यकीन करें, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। बस आपके पास सब्र और कोई अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस एक सिंपल सी स्ट्रेटजी से ही आप स्टॉक मार्केट से लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं। चलें अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल है। आपने वीडियो को गौर से और एंड तक देखना है। इस स्ट्रेटजी के लिए हमें दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। नंबर एक, मूविंग एवरेजेस। हम यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस यूज़ करेंगे। इनका इस्तेमाल हम सिर्फ स्टॉक की प्राइस को एनालाइज करने के लिए करेंगे। नंबर दो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना है, इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं इस स्ट्रेटजी को। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू ओपन है। आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ करते हो या जिस पे आप काम करते हो पहले। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने सिर्फ उन कंपनीज़ में काम करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हों और वॉलेटाइल हों। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगी और जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चलें, अब मैं कोई चार्ट खोल लेता हूँ किसी कंपनी का। मैं यहाँ पे एफएफसी का, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये हमारे सामने एफएफसी का चार्ट आ गया है। अब जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस जो हैं वो अप्लाई करेंगे। तो इंडिकेटर्स में चलते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं मूविंग एवरेज। ये आ गया हमारे सामने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये दो दफ़ा हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, इनपुट्स में जाते हैं और जो हमें पहली मूविंग एवरेज चाहिए वो 200 की चाहिए। इसके स्टाइल में जाते हैं, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम रेड कर लेते हैं और इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जाके ये हमारे चार्ट पे सही से विजिबल हो जाए। अब हम दूसरी मूविंग एवरेज पे जाते हैं। ये हमें 50 की चाहिए, यहाँ पे 50, और इसका भी जाके हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसे हम कर देते हैं ग्रीन और इसकी भी हम थिकनेस को बढ़ा देते हैं। अब ये मूविंग एवरेजेस जो हैं इनको अप्लाई करने का ये मकसद है कि जब भी प्राइस हमारी इन दो मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रही होगी, इसका मतलब है हमारा जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस पे है, इसलिए हम इसमें जब ये ओवर वैल्यूड होगा तो इसमें काम नहीं करेंगे। हमें वो पॉइंट देखना है जहाँ से ये प्राइसेस जो हैं दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आई हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है और ये हमारी जो हैं प्राइसेस ये इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये अब हमारी प्राइसेस अंडर वैल्यूड हैं। अब हम इसमें काम कर सकते हैं। हमने वो पॉइंट लेना है जहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है। जब ये 50 मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस कर रही है 200 मूविंग एवरेज को, ऊपर से ये क्रॉस ओवर हो रहा है, हम इस वाले पॉइंट को लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइस क्या है, ये हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। हम जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं और ये हमारा ये पॉइंट है, हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब हम ये एक दफ़ा मूविंग एवरेजेस को हटा दें। अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास।
अब हमने इस पॉइंट से नीचे नीचे अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश करनी है। वो हम चार्ट में थोड़ा सा पीछे आएंगे। जब प्राइसेस हमारी इस लाइन से नीचे होंगी तो हम यहाँ पे आके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो वो कैसे करना है, हम इस कैंडल्स को जो है वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारी जो पहली बन रही है सपोर्ट कह रहे हैं वो ये बन रही है। इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट को आप ऐसा करें कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये आया, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, चौथा पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, आगे हमारे पास ये यहाँ पे ये और ये हमारे पास ये सपोर्ट आ रही है। तो ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल ली। अब इसमें हम मज़ीद पीछे चलते हैं, कुछ और भी निकाल लेते हैं। अगर हमारे प्राइसेस और नीचे जाती हैं लाइन से तो हम मज़ीद कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हाँ, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये वाला। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी नहीं आती तो आप YouTube पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के हवाले से कोई भी वीडियो देख लें। काफ़ी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं YouTube पे। एक हम ये निकाल लेते हैं और क्योंकि ये हमारा गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया तो एक हम इसके दरमियान में एक फर्दर पॉइंट बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब हम वापस उसी पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से हमने ये पहली वाली जो लाइन है वो ड्रॉ की थी। हम मूविंग एवरेजेस को दोबारा लगा देते हैं और चार्ट को भी दोबारा कैंडल्स पे लेके आ जाते हैं। अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे हम ये हमारा क्रॉस ओवर हो रहा था और हमने ये जो पहली लाइन लगाई थी। ये पॉइंट अब आपने बहुत ध्यान से और गौर से देखना है और चीज़ें समझनी है। ये हमारी पहली लाइन थी, इस पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे इससे नीचे वाली लाइन पे। ये हमारी पहली लाइन थी, इस पे प्राइस क्या आ रही है 101.78, 101.78। इस पे हम पहली बाय करेंगे। ये हमारी पहली बाई हुई। इसका टीपी जो है ये हम ऊपर वाली लाइन को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे हमने इसे सेल कर दिया, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। वापस हम फिर जब ये प्राइस इस पे आएगी हम दोबारा यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे हम इसमें से निकल जाएंगे, प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। दोबारा ये हमारी बाय हुई लेकिन इसका हमारा टीपी नहीं हिट हुआ, मार्केट नीचे आई, हमारी यहाँ पे बाय हुई, इसका प्रॉफिट जो है वो हमने यहाँ पे बुक कर लिया। दोबारा मार्केट नीचे आई, हमने यहाँ पे बाय किया, इसका टीपी हमारा यहाँ पे हिट हुआ। फिर मार्केट नीचे आई, हमारी यहाँ पे बाय हुई, हमारा टीपी यहाँ पे हिट हुआ। अब जो हमने ये वाली बाय की हुई थी दूसरी लाइन जो है, जो हमने 101.78 पे जो बाय किया हुआ था, इसका टीपी हमारा ये हिट हो गया। फिर वापस आई मार्केट नीचे, हमारा फिर बाय हुआ, फिर टीपी हिट हुआ। फिर मार्केट नीचे आई, हमारा बाय हुआ, यहाँ पे फिर टीपी हिट हो गया। फिर मार्केट नीचे आई, बाय, टीपी हिट, फिर बाय, टीपी हिट, फिर बाय, फिर ये दूसरी भी बाय हुई हमारी, तीसरी भी बाय हुई, उसके बाद ये इसका टीपी हिट, फिर बाय हुई,
ये दूसरी कैंडल पे ये टीपी हिट, फिर बाय हुई, इसका हमारा यहाँ पे टीपी हिट हुआ, और ये जो हमारी बाय थी ये दूसरी लाइन वाली, इसका यहाँ पे टीपी हिट हो गया। दोबारा मार्केट नीचे आई, यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे टीपी हिट हो गया, फिर मार्केट नीचे आई, बाय हुआ, यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया, फिर बाय हुआ, फिर ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यहाँ पे बाय हुआ, ये यहाँ पे लाइन, इसका टीपी यहाँ पे हिट हुआ, जो ये हमारी इस लाइन की बाई थी इसका टीपी यहाँ पे हिट हुआ, इसका टीपी यहाँ पे हिट हुआ, इसका टीपी यहाँ पे हिट हुआ, वापस आए, ये बाइंग हुई, इसका टीपी यहाँ पे हिट हुआ, ये यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फिर वापस बाय हुई, फिर टीपी हिट हुआ, फिर ये इसकी बाइंग हुई, फिर टीपी हिट हुआ, ये बाइंग हुई, ये बाइंग हुई, ये बाइंग हुई। जब ये वाली बाय थी तो इसका ये टीपी हिट हुआ, ये वाली जो बाय थी इसका ये टीपी हिट हुआ, ये वाली जो बाय थी इसका ये टीपी हिट हुआ, ये वाली जो बाय थी यहाँ पे इसका ये टीपी हिट हुआ, वापस फिर बाय हुआ, फिर बाय हुआ, फिर टीपी हिट हुआ, फिर बाय हुआ, फिर टीपी हिट हुआ, फिर बाय हुआ, फिर यहाँ पे बाय हुआ, ये फिर ये बाय हुआ। इस एक कैंडल पे हमारी दो बाय हुए, एक ये। अब जो ये वाला था ये तो यहाँ पे टीपी हिट हो गया, इसका जो है टीपी यहाँ पे हिट हुआ, वापस आया, हमने इस प्राइस पे फिर बाय कर लिया, फिर इस प्राइस पे बाय हुआ हमारा, इसका बाय जो है वो अभी यहाँ पे नहीं, हमारा टीपी नहीं हिट हुआ, ये हमने किया। अब ये इसका टीपी हिट हुआ, ये टीपी हिट हुआ, ये टीपी हिट हुआ, फिर ये जो यहाँ पे बाइंग थी उसका ये टीपी हिट हुआ, ये टीपी हिट हुआ, ये टीपी हिट हुआ, फिर दोबारा ये बाइंग हुई, फिर ये टीपी हिट हुआ, फिर वापस आके ये बाइंग हुई, फिर ये टीपी हिट हुआ। और अब हमने जब ये क्रॉस ओवर फिर होगा यहाँ पे, तो यहाँ तक हमने ट्रेड करनी है, यहाँ से फिर हमने स्टॉक में से निकल जाना है। अब बात की आपको समझ आ गई होगी कि हमारा जो यहाँ पे बाइंग होगी उसका ये टीपी होगा, जो यहाँ पे बाइंग होगी उसकी ये टीपी होगा, जो यहाँ पे बाइंग होगी उसका ये टीपी होगा। मतलब हर पॉइंट का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो टीपी होगा। अगर मार्केट वापस आती है दोबारा बाय होगा, फिर टीपी हिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी स्टॉक को यहाँ पे बाय करते हो, मार्केट नीचे आ जाती है, आपका ये भी बाय हो जाएगा और इसका आपने ये टीपी रखा हुआ है। लेकिन मार्केट यहाँ पर नहीं जाती, नीचे आती है, तो आपका ये भी बाय हुआ है। अब नई बाइंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी। जो यहाँ पे बाइंग होगी उसका ये टीपी होगा और इसका हमने ऑलरेडी इसका ऊपर वाला टीपी रखा होगा। इस तरह आपने इसमें काम करना है। अब देखें, इस सारे जोन में मार्केट जो नीचे ऊपर होती रही है, हर दफ़ा मार्केट के नीचे ऊपर होने पे आपने इसमें से प्रॉफिट निकालना है और इसमें रिस्क भी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अब जो मैं एंड पे आपको टिप दूंगा वो ये है कि आपने एक वक्त में कोई 4-5 कंपनीज़ में काम करना है। 5 कंपनीज़ में आप काम कर लें एक टाइम में, क्योंकि आप 5 कंपनी से ज़्यादा में काम करेंगे तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपने जो एनालिसिस करना है वो 20-25 कंपनियां जो हैं आपने अच्छी वाली कंपनीज निकालनी है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और जो वोलाटाइल हो। 20-25 कंपनी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उनमें से जो कंपनीज आपके इस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हों, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इसके नीचे जिनकी प्राइस चल रही हो, आपने उन कंपनीज को सेलेक्ट कर लेना है उस 20-25 कंपनीज में से। और एक वक्त में आपने 5 कंपनी से ज़्यादा में काम नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसका आपने 50% प्रॉफिट जो है वो निकाल लेना है, बाकी 50% आपने उसमें ही इन्वेस्ट कर देना है, ताकि आपके हर पॉइंट पे आपने जो बाइंग की है आप हर पॉइंट पे अपने शेयर्स की तादाद बढ़ाते जाओ। सपोज़ आपके पास पहले ₹1,00,000 था तो आपने इस एफएफसी के लिए ₹1,00,000 रखा हुआ था, और अगर आप 10 पॉइंट निकालते हो, 10 आपकी स्पोर्ट्स रजिस्टर्स निकलती हैं और हर स्पोर्ट रजिस्टर्स के लिए आपने 10,000 रखा है। तो ये है कि जब आप
कोई प्रॉफिट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप कुछ पैसा उसमें रहने देंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जो है आप जो एक जगह पे आपने 10,000 की बाइंग की थी, आप 12,000 की कर लें, 15,000 की कर लें। उससे ये है कि आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपको भी जो है वो अच्छी स्ट्रेटजीज इस चैनल पे मिलती रहें।